हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2022 जो कि एक न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने की संभावना रखता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समोगा रेखाएं वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। समान ऊंचाई वाले स्थानों को जो जोड़ती है उस रेखाएं को समोगा रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूमि आच्छादित है? ठीक है, मतलब जो भारत देश है, हमारा देश, वो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूमि को आच्छादित करके रखी हुई है? ठीक है, मतलब ढक के रखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2:4। ठीक है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, इसके दूसरे हिस्से का 1/4 भाग। ठीक है, मतलब ये आधे हिस्से का 1/4 भाग, इतना प्रतिशत भूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था भारतीय सिपाहियों के द्वारा, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अक्सर यदि जो सिपाही विद्रोह पूछा जाता है उसमें 1858 जो आता है उसको ऑप्शन में लिया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बैरकपुर। बैरकपुर स्थान से 1857 का जो सिपाही विद्रोह है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम है, वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया, तो कहाँ से किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सूरत में। ठीक है, सूरत में प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूची दिया हुआ है 1 और 2, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए में दिया हुआ है प्लासी का युद्ध, बी है हल्दी घाटी का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध, डी है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इस साइड जो लेफ्ट साइड में दिया है ये युद्ध है, और जो राइट साइड में दिया है ये किसके किसके बीच हुआ है वो दिया। जैसे पहला है अकबर एवं राणा प्रताप के बीच, दूसरा है लार्ड अक्लाई एवं सिराजुद्दौला के बीच, तीसरा है अहम शाह अब्दाली एवं सिराजुद्दौला के बीच, चौथा है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2-1-4-3। मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो लार्ड अक्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो अहम शाह अब्दाली एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो किसके किसके मध्य हुआ था? ये आप लोग जिन लोग को पता है उन लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भूदान आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस राज्य को पंचनद क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, पंचनद क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पंजाब को। पंजाब को पंचनद क्षेत्र क्यों कहा जाता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, यदि नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा को निर्धारित करता है? इससे पहले हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 में कि पंचनद किसे बोला जाता है। तो पंचनद का संधि विच्छेद करने से ही पता चल जाएगा, जहाँ से 5 नदी बहती है उसको क्या बोलते हैं? संगम है या निकला हुआ है। ठीक है, उसको पंचनद का नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये पंजाब है। ठीक है, पंजाब में कौन कौन से पंच नदी है? झेलम, सतलज, रावी, चिनाब। ठीक है, और कौन सा नदी है 5वां? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा खींचा हुआ है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 9वां है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। सी इसका
राइट आंसर है। याद रखना प्रति वर्ग किलोमीटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर ऑप्शन में दिया प्रति किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्ग बोला है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भूमि के दो बड़े निकायों को आपस में जोड़ने वाली जमीन की वह संकरी पट्टी जो दोनों पार्श्वों पर जल में सीमाबद्ध होती है क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल डमरू मध्य कहलाती है। जो भूमि के दो बड़े निकाय हैं, ठीक है, ये और ये को आपस में जोड़ने वाली जमीन की वह सकरी पट्टी, ये जो जोड़ा है दोनों पार्श्वों पर जल से सीमाबद्ध होती है कहलाती है जल डमरू मध्य। जैसे कि हमारा भारत देश है, ठीक है, ये हमारा भारत देश है, यहाँ से श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो यहाँ का सीमाबद्ध है, यहाँ जो जल है टकराव हो रहा है, ठीक है, सीमा से सीमाबद्ध होती है, तो उसी को ही बोला जाता है जल डमरू मध्य। और यहीं पास क्या है, यहाँ पास है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब पहले ज़माने में शहर इसका खोज हुआ था हड़प्पा का, तो उस टाइम बंदरगाह भी मिला था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह सी लोथल, लोथल में मिला था। ठीक है, लोथल अभी कौन से स्टेट में आता है? ठीक है, कौन सी स्टेट में आता है, या फिर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान या भारत देश, कौन से देश में आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद, ये तीनों वेद से, और अथर्ववेद, ये चारों वेद से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1028। जो अथर्ववेद है इसमें क्या बोलते हैं, दवाई जो मेडिसिन वगैरह है ना, इसके बारे में पहले से दे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैन धर्म निम्न दो संप्रदायों में विभक्त है। ये क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन है। यदि जिन लोग को पता है उन लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, यदि नहीं पता है तो सुन लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कबीर शिष्य थे। अभी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कबीर शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? रामानंद के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब निर्माण का कार्य पूरा किया गया था। तो कुतुब निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश द्वारा। इसका प्रारंभ कोई और किया था, पूर्ण कोई और किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो इल्तुतमिश है यही किया था। ठीक है, इसको पूर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिख खालसा की स्थापना हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिख खालसा का स्थापना हुआ है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। जहां संपत्ति का संचयन होता है वहां मनुष्य का क्षय होता है, यह किसने कहा? यह बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के द्वारा बोला गया, जहाँ संपत्ति का संचयन होता है वहाँ मनुष्य का क्षय होता है। ये जो अभी आधुनिक जो मॉडर्न एज के लिए है उसके लिए कटाक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि से। भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, अधिकतर बेरोजगारी वो कृषि क्षेत्र से है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो जो अमीर खुसरो हैं वो सितार एवं तबला में माहिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजा रवि वर्मा मशहूर हैं। तो राजा रवि वर्मा किस लिए मशहूर हैं? चित्रकला के लिए मशहूर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग के पास भी टाइम कम है, इसके लिए मैं इसको काफ़ी फास्ट रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो लघु वनोपज का निकला हुआ है उसका 6 फरवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी स्पीड में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पुष्कर मेला लगता है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? तो इसका कहाँ लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अजमेर में लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है, कौन से जो राज्य है उसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। कई लोग हैं जो कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट कीजिएगा, उससे मोटिवेशन भी मिलता है और पता चलता है कि कौन जो बॉय हो या गर्ल हो वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, और जो हेग में क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो स्थित है। ठीक है, पेरिस क्या है, पेरिस में एफिल टावर है। ठीक, इसलिए पेरिस जो पेरिस है वो फेमस है। और न्यूयॉर्क में क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत देश में हमारा जो गणतंत्र भारत है इसमें राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए शपथ जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? यहाँ बोला गया है उच्च न्यायालय, मतलब जो राज्य में स्थित न्यायालय है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल और जो मुख्य न्यायाधीश है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, जो स्टेट का राज्यपाल है उसके द्वारा, और जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयुक्त किसके लिए चुनाव करवाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल की रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर इसको पूछा ही जाता है कि जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति है इसके न्यूनतम जो आयु कितना होना चाहिए इस पद में जाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 35 वर्ष की आयु ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, तो इसमें पूछा गया भारत में सर्वाधिक पटसन मतलब जो जूट है उसके उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम्प्ट स्पीकर के बारे में सही है। इसमें पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक, वह राज्यपाल द्वारा ये नामांकित लिखा हुआ है। ठीक है, नामांकित किया जाता है। ठीक, वह राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसलिए राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। उस टाइम महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो भारत में निर्मित अंतरिम सरकार था उसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो जो संविधान सभा है इसका प्रथम अधिवेशन इसका जो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया है? मतलब जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद है उसमें किसको निर्वाचित किया गया था? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये संविधान जो निर्मात्री सभा है उसका स्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की?
तो जो इसका प्रथम बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CGPSC लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है, इस प्रकार ये जो 35 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अच्छे से बार बार देखिएगा, यदि याद नहीं है तो पुनः रिवाइज करके देखिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आया तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जिन लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इससे हमें मोटिवेट